जम्मू में कहां हुई एसीबी की रेड्स? क्या सामने आया रेड्स में से निकलकर? साइमल्टेनियस रेड कहां और क्यों की गई? आखिर एसीबी कब से लगातार कर रही थी इस मामले की जांच? सुबह से शुरू हुई एसीबी की रेड्स शाम तक चलती रही। कितनी प्रॉपर्टीज, कितने डॉक्यूमेंट्स आए सामने? आखिर एफआईआर क्यों की गई दर्ज? इन्वेस्टिगेशन अभी भी चलती रहेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अपने भाई पर रेड्स को लेकर क्या कहा? कुर्सी पे बैठे रह गए जैसे कहीं बैठे हुए यहाँ आजकल जम्मू कश्मीर में, जो काम ही नहीं करते, बाहर निकलते ही नहीं। आखिर किस पर लगाए आरोप? ये सारा कुछ है आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में। पूरी खबर देखिए। आज सुबह से चल रही एसीबी रेड्स के आखिर अब रिजल्ट आ गए हैं, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू कर दिया है कि इंस्पेक्टर विजय सिंह चौधरी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी के बड़े भाई हैं और संतोख कॉलोनी कुंजवानी जम्मू में रहते हैं, उनसे करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। इस मामले में एसीबी ने एक एफआईआर भी लॉन्च कर दिया है, जिसे जम्मू सेंट्रल एसीबी इस मामले की जांच करते हुए आगे देखेगी। वहीं जो एसीबी ने खुलासे किए हैं उसके हिसाब से करोड़ों रुपए की संपत्ति इंस्पेक्टर विजय सिंह चौधरी के पास थी, जो 10 अलग अलग घरों के रूप में, उसके अलावा करीबन 100 कनाल भूमि यानी कि जमीन के रूप में, एक स्टोन क्रशर और इसके साथ साथ एक टाइल फैक्ट्री के रूप में जम्मू रीजन के अलग अलग इलाकों में जो थी स्थित थी। सुबह से रेड्स चल रही थी और ये रेड्स साइमल्टेनियसली 3 जगह चल रही थी। जम्मू के कुंजवानी इलाके में, वहीं कठुआ के कीड़िया गंड्याल इलाके में एक स्टोन क्रशर में, नौशहरा में नोनिहाल गांव में जहां उनका पुश्तैनी मकान है, और इसके साथ साथ तूतेंदी खुई बजालता इलाके में लगातार एसीबी की टीम्स वहां पहुंची हुई थी। और इसके अलावा जो वहां से जानकारियां मिली तो कई सारी साइमल्टेनियस रेड्स जम्मू शहर के अलग अलग हिस्सों में और की गई। इन सारी रेड्स को खुद एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर सारा देख रहे थे और लगातार वो संपर्क में थे, जितनी भी टीम्स लगातार रेड कर रही थी। हालांकि देखा जाए तो अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप एसीबी पर उठाए जा रहे हैं कि ये एक पर्सनल ग्रजेस को सेट करने की बात है, मगर कुल मिला के देखा जाए तो एसीबी के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि काफी लंबे समय से उनके पास बहुत सारे इनपुट्स थे कि इंस्पेक्टर विजय सिंह चौधरी, जो कई जगह एसएचओ और पुलिस पोस्ट इंचार्ज यानी कि चौकी अफसर के रूप में काम कर चुके हैं, उनके पास करोड़ों रुपए के एसेट्स हैं, यानी कि आय से अधिक संपत्ति। आय से अधिक संपत्ति का मतलब होता है जितनी आपकी इनकम है मंथली या सालाना, उससे अधिक आप अपनी संपत्ति बनाते हैं। उसके लिए कभी भी रेड्स करके ये जांचा जा सकता है कि आपकी वो संपत्ति कहां से आई। क्या किसी ने आपको गिफ्ट दिए? क्या आपने कोई बिजनेस किया? बिजनेस के भी एक रूल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, उन्हें भी खंगाला जाता है। और इसमें जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो आपकी सालाना पूरी सिस्टम को देखते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम को, और रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें भी ये देखा जाता है कि आपकी संपत्ति के क्या क्या साधन है, यानी कि आपके पास इनकम आने के साधन क्या है और आप खर्च किस तरह से कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और जब ये लगता है कि वाकई में आपकी रिपोर्ट के आधार पे एक सर्वे हुआ है कि वाकई में एक ऑफिसर के पास इससे ज्यादा संपत्ति है, तो रेड की जाती है। तो एसीबी के अधिकारियों का कहना था कि ये रेड करने से पहले पूरा सर्वे किया गया था। सर्वे करने के बाद ही बहुत ही सीक्रेट तरीके से रेड की गई। और इंस्पेक्टर विजय सिंह चौधरी जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर हैं, जिन्हें सितंबर 2025 को लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर से लद्दाख पोस्टेड किया था, मगर वो नहीं गए थे और उसके बाद उनके ऊपर एक्शन की भी बात की जा रही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस रेड को कई जगह से पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर विजय सिंह चौधरी दरअसल जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी के बड़े भाई हैं और जॉइंट फैमिली के रूप में ये सभी लोग कुंजवानी में ही रहते हैं। उसके अलावा इनका नोनियाल गांव जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने चुनाव लड़ा और वहां से जीत के वो डिप्टी सीएम भी बने, वहां एक इनका पुश्तैनी घर भी है। और उसके अलावा विजय सिंह चौधरी की जो अपनी प्रॉपर्टी थी, उसको लेकर ये सारा मामला सामने आया। हमारे पास दरअसल वो प्रेस नोट, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है जो एसीबी ने जारी की है, जिसके मुताबिक हम आपको पढ़ के भी बताएंगे ताकि
कहीं ये ना लगे कि हम दरअसल वेरीफाई या क्रॉस चेक किए बिना ही ये स्टोरी चला रहे हैं। Based on specific inputs, a verification was conducted by J&K Anti-Corruption Bureau in the allegations of possession of huge disproportionate assets by Vijay Singh Chaudhary, Inspector Jammu and Kashmir Police, son of Jia Lal Chaudhary, RO Nonial, Nौशहरा, District Rajouri. At present, Santokh Vihar, Kaluchak, Jammu, posted in UT of Ladakh, which revealed that the suspect, while posted in different places, raised huge assets amounting to crores of rupees, which were found highly disproportionate to his known sources of income. Further, it revealed that more than 10 properties in the shape of houses, shops and plots of land in hundreds of canals valued in crores have been raised by him, mostly in the name of family members, his relatives and अदर्स। वहीं दूसरी ओर एसीपी के सोर्सेज का यह भी कहना है कि बहुत सारी चीजों को खंगाला जा रहा है। खुद विजय सिंह चौधरी और उनके परिवार का कई बार विदेशों का दौरा करना, वहां विजिट करना, इसको लेकर भी वो सारा कुछ टोटल किया जा रहा है कि आखिर महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां, इसके अलावा बाकी क्या क्या एसेट्स हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों की जांच की जा रही है। इन सब के बाद जब सुबह से लगातार रेड्स चल रही थी तो दोपहर बाद ये डिसीजन लिया गया कि आखिर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या सबूत मिले हैं और उसके बाद एक एफआईआर लॉन्च करने की ज़रूरत आई। पुलिस अंडर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 13/1/B/R/W सेक्शन 13(2) of PC Act of 1988. Accordingly, a formal case FIR number 02/2026 was registered at police station ACB Central and investigation was taken up. कुल मिलाकर ये जो रेड्स की गई इसके बारे में ACB का कहना है कि सर्चेस फ्रॉम ऑनरेबल कोर्ट ऑफ स्पेशल जज एंटी करप्शन ब्यूरो, उनसे वारंट लेने के बाद ही ये सारी जो है सर्चेस की गई। और जम्मू के अलावा जो सर्चेस की गई वो की गई नोनियाल, नौशहरा, राजौरी, बिजनेस प्रेमाइसेस, स्टोन क्रशर इन कठुआ and tile factory situated at Tutendi Khui, Bajalta, Jammu. Also on the basis of information revealed during investigation, some other locations of Jammu were searched in terms of section 185 BNSS. तो कुल मिलाकर ये जो रेड्स हुई, इस रेड्स को पॉलिटिकल भी जोड़ के देखा जा रहा है। आज सुबह ही मीडिया से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, जो इंस्पेक्टर विजय सिंह चौधरी के छोटे भाई हैं, उन्होंने मीडिया के साथ खुलकर बात की और ये कहा कि ये उन्हें टारगेट करने की साजिश है। एक ऐसा ऑफिसर जिसने राजौरी से लेकर जम्मू में और डोडा से लेकर सांबा में कई आतंकियों को मारा, कई एनकाउंटर्स में वो लीड करता रहा। मिलिटेंसी के दौर में जब पुलिस ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग सेफ जोन में किया करते थे, वो मिलिटेंसी एरिया में गया तो उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या यही इनाम है एक पुलिस ऑफिसर द्वारा नौकरी करने का? हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये भी सवाल उठाए कि दरअसल पर्सनल रंजिश का भी ये शिकार हुए हो सकते हैं और उन्होंने ये कहा कि मुझे माँ वैष्णो देवी पर पूरा भरोसा है कि हम इससे बाहर निकल कर आएंगे, समय सबका आता है। हालांकि परिवार मुश्किल के दौर में हो सकता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बड़े भाई की अगर रेड हुई, उन्होंने इस तरह का बयान दिया, मगर इन्वेस्टिगेशंस केस की चल रही है और जो भी होगा साफ निकल कर आएगा। क्या कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, ये आप सुनिए। जिसने पूरी अपने सर्विस कैरियर में, चाहे वो मैंडर का गुरसाई हो, वहाँ मिलिटेंटों से लड़ा हो, जूझा हो, जान पे खेला हो, वो ऑफिसर जो सुन कोर्ट में जब मिलिटेंसी में कोई नहीं जाता था, उसमें वो जाके वहाँ मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा। वो ऑफिसर जो थाना मंडी के अंदर उग्रवादियों के खिलाफ लड़ा और वहाँ पे उसने हमेशा बहादुरी से उनका मुकाबला किया। वो ऑफिसर जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपकी चिनाब वैली के अंदर अलग अलग जगहों पे लगा, वहाँ उग्रवाद का मुकाबला किया। वो ऑफिसर जो सुपाल में चौकी में जब वहाँ मिलिटेंट अटैक हुआ था, वहाँ उसने मुकाबला किया। वो ऑफिसर जिसने चट्ठा चौकी कभी खुलती नहीं थी, उसको वहाँ पे उसमें जब कोई ऑफिसर तैयार नहीं होता था, चट्ठा में दिन को लोग नहीं जाते थे, डरते थे। वो विजय सिंह चौधरी जिसने जाके वहाँ पे वो चौकी, वहाँ पे चौकी खुलवाई, वो पुलिस चौकी चट्ठा में खुली थी। जिस पुलिस ऑफिसर का पूरा सर्विस कैरियर एक बहादुरी से बना हो, उसको जिंदगी में कोई अवार्ड नहीं मिला, डिपार्टमेंट ने दिया। वो ऑफिसर जिसको प्रमोशन रोकी गई, उसका पूरा बैच प्रमोट हो गया, डीएसपी बन गया, उसको आज डीएसपी बनाने से रोका गया। वो ऑफिसर जो उस समय आज कुर्सियों पे बैठे हैं, उस समय जब मिलिटेंसी थी जम्मू कश्मीर में, उसमें छुप के अपने कमरों में बैठे हुए थे, उसमें कहते हैं हमें सर वहां लगाना, हम वहां मिलिटेंसी है। वो ऑफिसर आज गलती से, धोखे से उनको कुर्सियां मिल गई। वो सोचते हैं हम सब कुछ बन गए, लेकिन उनको मैं कहना चाहूंगा, मैं माँ वैष्णो देवी का ये परिवार है। मैं संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले ननियाल गांव से आता हूं, जहां संतों महापुरुषों के चरण पड़े हुए हैं।
वहाँ सालों साल गुरुद्वारा साहब में फंक्शन में उस धरती से आता हूँ। मेरी माँ जानती है, वो मेरा रब जानता है कि हमारे परिवार में, एक फौजी परिवार से आता हूँ। मेरे बाप ने बड़ी मेहनत की, हमने तिनका जोड़ के ये सब कुछ बनाया है। निशारा में एक चपरासी है, उसके 4 क्रशर हो गए। और विजय सिंह पूरी उम्र अपने सर्विस कर्मी ने, अपने एक बच्चे ने, उसने अगर कहीं किसी के साथ मिल के अगर कोई क्रशर लगा लिया तो पाप हो गए यार। एक चपरासी के 4 क्रशर निशारा में, आपको पता मैं कहाँ कह रहा हूँ। और सुरेंद्र चौधरी का भाई, उसका एक बेटा जिसकी शादी हो चुकी है, दोनों बेटों की शादी, क्या वो काम नहीं करे? कल मैंने भी, मैं आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे बच्चे अब जवान है, पढ़ के आ गए, कल मैं उनको कोई काम खोल के दूंगा। चपरासी तो लगाऊंगा नहीं कहीं मैं यहाँ गैंती बेलचा, तभी मैं तो नहीं दूंगा जाओ गैंती बेलचा से काम करो। वो काम ही करेंगे ना। जब मैं वो काम करेंगे तो आप क्या कहोगे, नहीं जनाब डिप्टी सीएम का बेटा आज ये काम कर रहा है। इसलिए बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है आज मेरे लिए और उन नए ऑफिसरों के लिए जो कल काम करना चाहेंगे इस डिपार्टमेंट के। इसका मतलब बदनाम कौन होगा? जो काम करेगा। तो आपने देखा डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज सुबह ही जब ये रेड्स चल रही थी, जैसे ही अपने घर से निकले, मीडिया के साथ बात की और खुलकर ये कहा कि दरअसल ये पर्सनल जो है ग्रजेस हो सकते हैं या निजी रंजिश हो सकती है। हालांकि उन्हें सवाल ये भी पूछा गया कि क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा का निशानी हो सकती है। उन्होंने हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन और कहीं पर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि कुछ ऑफिसर्स की पर्सनल ये वो चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने अपने आप से नहीं बल्कि अपने भाई के डिपार्टमेंट से जोड़कर की इसके ऊपर बात की। मगर एसीबी के अधिकारियों से हमने भी बात की, उनका कहना है कि कुल मिलाकर ये कोई भी पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, क्योंकि कभी भी एसीबी इस तरह से काम नहीं करती है। दरअसल ये बहुत लंबे समय से देखा जा रहा था और इसका सर्वे करने के बाद, वारंट लेने के बाद ही रेड की गई और रेड में जो चीज निकल कर आई दरअसल उसी को हमने अपने बयान के रूप में सामने बताया है। अब सारी चीजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन अभी चलती रहेगी। बयान भी कई लोगों की ओर लिए जाएंगे और उसके आधार पर जो होगा, जो भी कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से होगा, वही किया जाएगा। तो आप इस सारे रेड्स के बारे में, इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर डिटेल में कमेंट करके नीचे बताइए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।